ओम नमो नारायण। दोस्तों, अगर आपने योगिनी एकादशी का व्रत किया है तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि योगिनी एकादशी का व्रत आप किस दिन खोल सकते हैं, किस शुभ समय में खोल सकते हैं। इसके साथ ही द्वादशी तिथि के दिन आप क्या चीज़ें खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं, आज के दिन किन मंत्रों का जाप करना शुभ रहेगा। इसके अलावा ऐसे कौन से नियम हैं जो आपको द्वादशी तिथि के दिन फॉलो करने चाहिए। इसके साथ ही ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका दान आप द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलने से पहले कर सकते हैं। दोस्तों, द्वादशी तिथि के दिन किस मुहूर्त में आपको अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए, इसके अलावा और भी कुछ ऐसे जरूरी नियम हैं जिनका पालन आपको द्वादशी तिथि के दिन करना चाहिए। पहले जान लेते हैं द्वादशी तिथि कब से लेकर कब तक रहने वाली है। दोस्तों, 5 जुलाई सोमवार के दिन योगिनी एकादशी का व्रत है और इस दिन आप भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माँ पार्वती की पूजा भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ कर सकते हैं। अब द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 जुलाई की रात 10:31 से, जो रहने वाली है 6 जुलाई की रात 1:02 पर। दोस्तों, इस तरह से 6 जुलाई यानी कि मंगलवार के दिन पूरे दिन ही द्वादशी तिथि रहने वाली है। ऐसे में जो लोग द्वादशी तिथि के दिन अगर सुबह किसी वजह से व्रत नहीं खोल पाते हो तो उन्हें शाम के समय किस समय व्रत खोलना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। सुबह के समय जो व्रत खोलने का मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 6 जुलाई को सुबह 5:55 से और रहेगा सुबह 8:50 तक। देखिए दोस्तों, ये तो हो गई सुबह के शुभ मुहूर्त की बात। अगर आप किसी वजह से द्वादशी तिथि के दिन सुबह के समय अपना व्रत नहीं खोल पाए हों और ऐसे में अगर द्वादशी तिथि जब पूरे दिन तक रहती है तब आप शाम के समय भी अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि द्वादशी तिथि सुबह 9-10 बजे के आसपास जब समाप्त हो जाती है तब आपको सुबह के समय ही अपना व्रत खोलना चाहिए। अब जब पूरे दिन द्वादशी तिथि रहने वाली है तब ऐसे में आप शाम 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक किसी भी समय अपना व्रत खोल सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले यानी कि जब त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होती है उससे पहले ही आप अपना व्रत खोल लें, तभी आपका एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। अब दोस्तों, एक और नियम है जिसका पालन आपको द्वादशी तिथि के दिन करना होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही प्रारंभ हो चुकी हो तब भी आपको सूर्योदय के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए, क्योंकि एकादशी के नियम के अनुसार सूर्योदय के बाद ही एकादशी का व्रत खोलना चाहिए या पालन करना चाहिए। अब ऐसे में दोस्तों, एक और नियम है, हरिवासर के समय द्वादशी तिथि के दिन कभी भी अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर क्या समय होता है? हरिवासर वो समय होता है दोस्तों जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई होती है और उसका पहला 1/4 पहर आपके पास हिंदू पंचांग होगा, उसमें पंचांग में समय भी लिखा होता है। तो ऐसे में आप अपना पंचांग देखकर समय का पता लगा सकते हैं कि किस समय से लेकर किस समय हरिवासर का समय रहने वाला है। इस नियम का पालन जो भी एकादशी का व्रत करता है उसे जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि अगर हरिवासर के समय आपने अपना व्रत खोल लिया तब उसका फल आपको नहीं मिलने वाला है, जो भी व्रत आपने किया है। इससे क्या होता है कि कई बार आपकी ऐसी मनोकामना होती है जिसके लिए आपने एकादशी का व्रत तो पूरी निष्ठा के साथ पूरे नियम के साथ किया है, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन अगर आप पूरे नियमों का पालन नहीं करते हैं तब कहा जाता है कि आपकी मनोकामना हो सकता है कि समय से पूरी ना हो सके या हो सकता है कि ना भी पूरी हो सके। अब दोस्तों, बात आती है कि द्वादशी तिथि के दिन क्या चीजें खाकर और किन चीजों का दान करके व्रत खोलना चाहिए। क्या हमें दान जरूर करना है? अगर हम दान ना करें तो क्या हमारा व्रत पूरा नहीं माना जाएगा? तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो आपको एकादशी के दिन जिन नियमों का पालन आपने किया है उनका पालन आपको द्वादशी तिथि के दिन भी करना है। यानी कि आपको द्वादशी तिथि के दिन एक बार फिर से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा वैसे ही करनी है जैसे कि आपने एकादशी के दिन की है। आपको द्वादशी तिथि के दिन भी व्रत की कथा सुननी है, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना है, उन्हें भोग भी लगाना है। ध्यान रहे कि भोग में तुलसी दल जरूर अर्पित करने चाहिए। अगर किसी वजह से आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित नहीं कर पाए हों तब ऐसे में आप द्वादशी तिथि के दिन अपने घर के किसी बच्चे से या किसी बुजुर्ग सदस्य से तुलसी दल तोड़वा सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि उन्होंने एकादशी का व्रत नहीं किया हो या उन्होंने एकादशी की पूजा नहीं की हो, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। अब जिस तरह से आपने एकादशी के दिन व्रत का संकल्प लिया था
उसी तरह से द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलने का भी संकल्प जरूर लें। द्वादशी तिथि के दिन स्नान करने के बाद आप साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें। उसके बाद सूर्य देवता को अर्घ दें और हाथ में जल लेकर या फिर फूल लेकर संकल्प लीजिए कि हे भगवान विष्णु, मैंने सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत किया है। आज मैं एकादशी का व्रत खोलने जा रही हूँ। ऐसे में आज मैं जो भी दान करूंगी या फिर जिस तरह से भी मैं आज व्रत खोलने वाली हूँ, अगर उसमें मुझसे जो भी गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपनी एकादशी के व्रत का पुण्य आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। हे भगवान विष्णु, मैंने जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए एकादशी का व्रत किया है, आपकी कृपा से मेरी वह मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी हो सके। इस तरह भगवान विष्णु की पूजा करते समय आप इन मंत्रों का भी जाप करें। ये भगवान विष्णु के पंचरूप मंत्र हैं। कहा जाता है कि इन मंत्रों का जाप आपको हर एकादशी के दिन करना चाहिए। भगवान विष्णु के पंचरूप मंत्र हैं। ओम अंग वासुदेवाय नमः। ओम अंग संकर्षणाय नमः। ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः। ओम अंग अनिरुद्धाय नमः। ओम नारायणाय नमः। इस तरह भगवान विष्णु के पंचरूप मंत्रों का जाप करें और उसके बाद आज के दिन भी आपको माँ तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाने के साथ ही आपको इन मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय होती है। ऐसे में जिसने एकादशी के दिन और द्वादशी तिथि के दिन तुलसी माँ की पूजा भी पूरे तरीके से कर ली हो तो माँ तुलसी का भी आशीर्वाद मिल जाता है। माँ तुलसी की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप आपको करना है। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनी तुलसी कृष्ण जीवनी एतनामाष्टक चैव स्तोत्रम नामार्थम संयुतम यह पठेत ताम च संपूज्यम सौश्रमेघम फलम लभेत। इस तरह माँ तुलसी की पूजा करें। अब भगवान विष्णु को आप शुद्ध सात्विक चीजों का भोग लगाएं। आप भगवान विष्णु को तुलसी दल भी अर्पित करें। इसके साथ ही आप भोग में क्या लगा सकते हैं, आप कुट्टू के आटे की पूड़ी या पकौड़ी का भोग या फिर आलू के हलवे का भोग लगा सकते हैं। लौकी की खीर का भोग आप लगा सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि जो भी भोग आप लगाते हैं उसमें तुलसी दल रखकर ही भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही आप आज के दिन अन्न भी ग्रहण कर सकते हैं। आप ध्यान रखें कि शुद्ध सात्विक भोजन का प्रयोग आज के दिन आपको करना है, यानी कि द्वादशी तिथि के दिन पूरे दिन आपको लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब ऐसे में जो लोग प्रदोष व्रत भी रखते हैं वे लोग आज के दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन केवल तुलसी दल खाकर और जल पीकर भी अपना व्रत खोल सकते हैं। उसके बाद वे चाहे तो फल, दूध, चाय दिन में ले सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तब आप किसी निर्धन व्यक्ति को कच्चा अनाज भी दे सकते हैं या पानी का दान कर सकते हैं। अगर आपके लिए ऐसा भी संभव नहीं है तब आप आज के दिन किसी गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं या चने की दाल और रोटी खिलाएं। इसके साथ ही आप आज के दिन जो पक्षी होते हैं उनके लिए छत पर दाना पानी भी रख सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका द्वादशी तिथि के दिन जो दान पुण्य वाला नियम होता है वो भी सफल माना जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।